नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय हम सुल्तानपुर में है। हमारे पास एक किसान खड़े हुए हैं, जबकि पेशे से एडवोकेट भी हैं। सरकार शासनादेश जारी किया है कि अगर किसी का बच्चा अगर पढ़ाई करना चाहता है तो सरकार उसके लिए शिक्षा के लिए लोन देती है। लेकिन हम दिखाना चाहेंगे कि एकदम आपके सामने ओरिजिनल साबुत काफी परेशान हो चुके हैं। इनका बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, जबकि ये किसान है, 15 बीघे की खेती भी है, लेकिन इनको लोन नहीं दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो किसान है उनके लिए ये व्यवस्था नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब ये व्यवस्था नहीं है तो है किसके लिए? किसान के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, तो व्यवस्था क्यों चलाई गई है और क्यों ऐसा सरकार कहा जा रहा है? सरकार क्यों कह रही है और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो क्यों कह रही हैं? आइए हमारे साथ पेश हैं, ये हम जानकारी लेते हैं मामला इनका क्या है। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश कुमार साहब, ये बताइए कि मामला क्या है, कैसे, जरा हमको बताइए। सर, हमारा लड़का एक है स्वप्निल सिंह, हाँ, जो कि इसमें पांडिचेरी में प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कर रहा है जी। और उसकी मैंने प्रथम वर्ष की सारी फीस 25 लाख में जमा कर दिया जी। और अब सेकेंड ईयर की फीस हमको जब देना था तो हमने जो है डीएम से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस और प्रधानमंत्री आवास तक मैंने लिखित शिकायत किया, लेकिन टाल मटोल ही कर दिया जाता है। आज तक हमको लोन नहीं दिया गया। स्टेट बैंक के मैनेजर के पास भी हमने गए, जब वहां से भेजा गया लेटर तो हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर लैंड पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आपका नगर पालिका सीमा में अगर आपके पास घर हो, जमीन हो जिसकी वैल्यूएशन हो तभी लोन मिलेगा, अन्यथा आपका लोन नहीं पास होगा। आज तक श्रीमान जी हम दौड़ रहे हैं, सेकेंड ईयर की फीस मुझे जमा करना है और इस समय मैं अपनी जमीन को बेच रहा हूं, जो महंगी जमीन को मुझे आधे दामों पर ही बेच करके हम अपने लड़के को फीस दे रहा हूं। लेकिन हम अभी तक भी सरकार से आस लगाए हैं, शासन स्तर से भी आस लगाए हैं कि हमको आने वाली जो 2 वर्ष की और डिग्री सेमेस्टर है उसके लिए हमको लोन दिलाया जाए। तो आप एक सेमेस्टर के या 2 सेमेस्टर का पैसा भर चुके हैं? मैंने एक सेमेस्टर का जमा, पहली प्रथम वर्ष की फीस में जमा कर दिया, दूसरे साल की फीस हमको इसी एक हफ्ते के अंदर जमा करना है, जिसको हम जमीन बेच करके अपने लड़के की फीस जमा कर रहा हूँ। अगर सरकार या शासन के मतलब विभाग से संबंधित हमको अगर लोन अगर दिया, हमको जो हमारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड पे अगर उपलब्ध करा दिया जाए तो मैं सरकार का बहुत आभारी रहूंगा। नहीं तो आप दौड़ रहे हैं, सरकार नहीं दे रही है। सरकार जब पीएम के पास गए थे वहां से क्या आश्वासन दिया? वहाँ पे आश्वासन वही टाल मटोल दिया किया, वहाँ भी ऐसा किया गया? हाँ, बस वही ले दिए। देखिए लेटर हमने, कागज भी है। हाँ, बैंक वाले भी क्या कह रहे हैं? बैंक वाले कह रहे हैं, जब वहाँ पर मैंने कहा कि आप सिक्योरिटी पहले बताइए कि आपके पास सिक्योरिटी क्या है। हाँ। तो हमने कहा सिक्योरिटी मेरी ये खतौनी है, ये 15-20 बीघा की जमीन है और मैं दुबेपुर ब्लॉक की जो हमारी जमीन है उसको मैं आय भी दिखा रहा हूँ कि मेरी जो और जमीन है मैं इसको बेच करके 3 साल में जमा भी कर दूंगा लोन को, फिर भी आज तक कोई बैंक वाला हमको लोन नहीं दे रहा है। शासन की व्यवस्था देख लीजिए, अब यहीं पर पोल खुल रही है शासन की। ये बताइए, ये गरीब किसान का बेटा अगर एमबीबीएस करना चाह रहा है, खेत बेच कर पढ़ाना चाह रहे हैं ये, फिर भी ना खेत बिक रहा है और ना उतनी फीस उपलब्ध हो रही है, जबकि 2 सेमेस्टर का पैसा इन्होंने भर दिया, एक का भरा, दूसरा खेत बेचकर भरा, इसके बावजूद भी नहीं मिल रहा है। तो आखिर गरीब घर के बेटे एमबीबीएस की डिग्री कैसे हासिल करेंगे? जब सरकार कहती है कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो ये आप साफ साफ गवाही दे रहे हैं कि बैंक वाले भी नकार दे रहे हैं। पीएम ऑफिस भी गए, वहां पर नहीं दिया गया और कहा जा रहा है कि जो खेत किसान हैं, जो खेती करने वाले किसान हैं, उनको लोन नहीं मिलेगा। तो आखिर लोन मिलेगा किसको? इनके बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे? इनके पास पैसा की व्यवस्था नहीं है, खेती बेच रहे हैं, सरकार को अपनी गारंटी के रूप में खेती भी दे रहे हैं कि लीजिए हम खेती का, हम जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा खेती दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोन नहीं मिल रहा है। अब बताइए कि आखिर ये गरीब का बेटा एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बनेगा? आज यही बाप अपने बेटे के सामने शर्मिंदा है कि एक बाप अपने बेटे को पैसे की
मजबूरी में डिग्री नहीं दे पा रहा है और डॉक्टर बेटा नहीं बन पा रहा है, इसमें सारा दोष सरकार का है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर आरोप है। अगर ऐसी व्यवस्था है तो दिया जाए, नहीं तो हम बैंक वाले से कहेंगे कि उनके पास अगर कोई शासनादेश हो तो इनको देना चाहिए, जबकि भटक रहे हैं सारी जगह, तो जो दौड़ चुके अब जाएं कहां, आखिर में अब बचता ही क्या है यार, जब कुछ है नहीं। अब बेटा खुशियों की लहर में है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे, बाप भी आशा में बैठा है कि मेरा बेटा अगर खेत भी बिक जाएगा अगर, तब भी हमको गम नहीं है, क्योंकि हमारा बेटा एक नौकरी पा जाएगा और देश के हित में वो अपना सोशल वर्क करेगा, जो समाज में है उसकी सेवा करेगा। लेकिन यहाँ पर मनसा पर पानी फेरा जा रहा है और जो सरकारी ढोल पीटी जा रहे हैं ये फर्जी साबित हो रहा है। सहयोगी गोलू सिंह के साथ एमडी माथुर, रिपब्लिक इंडिया न्यूज, सुल्तानपुर।